हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आरआरआई सीओ जूनियर लीगल ऑफिसर के सिलेबस की, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी और इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही आप इस सिलेबस के पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ ही बता दें, अनअकैडमी द्वारा इस समय स्पेशल प्राइस वीक चलाया जा रहा है, जहां पर 10% जो है प्राइस रिड्यूस कर दिया गया है सभी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का। इसके साथ ही आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप एसआर अड्डा कूपन कोड यूज करेंगे, SRADDA। अगर प्राइस की बात करें तो अभी आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये आपके लिए अच्छा मौका है। ये स्पेशल प्राइस वीक जो है 17 नवंबर तक चलेगा। इसमें अगर प्लस कॉम्बो की बात करें तो पहले इसका प्लान जो है 57,704 रुपए का था, जो कि अब आपको 46,739 में पड़ेगा। इसमें आपको 10,965 रुपए की बचत होगी। इसी तरह अगर 1 ईयर आइकॉनिक कॉम्बो लेंगे तो आपको 15,010 रुपए की बचत होगी, और अगर आप जीएस आइकॉनिक लेते हैं तो आपको 14,155 रुपए की बचत होगी। तो अगर आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे फायदेमंद है। अभी आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, 10% जो है प्राइस रिड्यूस हुआ है, और 10% का आपको रेफरल कोड SR अड्डा यूज करने पे डिस्काउंट मिलेगा। तो टोटल 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप अपना सब्सक्रिप्शन लेके यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स के कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही बता दें, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स के नए बैच स्टार्ट कर दिए गए हैं। ये बैच जो है 17 नवंबर से स्टार्ट किए जाएंगे। ये 2022 तथा 2023 की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किए गए हैं। 2022 में मिशन 2022 आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। इसके अलावा आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से हिंदी मीडियम के लिए है, और एक्सपीडिशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम के लिए है। इसी तरह आप 2023 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप मिशन 2023 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा लक्ष्य बैच 2023 ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम से हैं। इसके साथ ही बता दें, अगर आप इस समय फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं सिविल सर्विस एग्जाम्स की, तो आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके पास अच्छा मौका है। अनअकैडमी द्वारा 3 फ्री टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। पहली टेस्ट सीरीज जो है अभियान है, जिसमें डेली स्टैटिक क्विज पूछी जाएंगी। 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिनको 15 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। इसके लिए क्या करना होगा, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अभी पूरी तरह से फ्री है, और ज्वाइन करने के लिए आपको SR अड्डा कोड डालना होगा, SRADDA, जिसके बाद आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी मौका है, आप अभियान टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डेली T20 करंट अफेयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और अनअकैडमी कॉम्बैट जो कि प्रत्येक संडे को होता है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, जिसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और 60 मिनट में आपको उनके आंसर देने होंगे। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज को फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। इसमें पहले पार्ट में आपसे सेक्शन ए में रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 60 नंबर के होंगे। और दूसरे पार्ट में आपसे जनरल नॉलेज तथा जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान का सामान्य ज्ञान और भारत के सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे इवेंट ऑफ स्टेट तथा नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें राज्य की महत्वपूर्ण घटनाएं, इसके अलावा भारत की महत्वपूर्ण घटनाएं और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सब पूछे जाएंगे। और इसमें आपसे राजस्थान की जियोग्राफी यानी कि भूगोल के बारे में पूछा जाएगा, भौगोलिक स्थिति, इसके अलावा प्राकृतिक स्रोत, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। और भारत के प्राकृतिक स्रोत तथा भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में पूछा जाएगा। कृषि के बारे में पूछा जाएगा, कृषि का डेवलपमेंट और सोशल तथा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे भारत का कृषि तथा सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूछा जाएगा। इसके अलावा राजस्थान का एग्रीकल्चर, सोशल तथा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूछा जाएगा। इन सब के अलावा इसमें आपसे इंडियन मेडिवल हिस्ट्री, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सभ्यता यानी कि कल्चर तथा हेरिटेज ऑफ इंडिया और कल्चर तथा हेरिटेज ऑफ राजस्थान के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसी में आपसे जनरल साइंस से एलिमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मिक्सचर और कंपाउंड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा फिजिकल और केमिकल चेंज तथा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पूछा जाएगा, कैटालिसिस के बारे में। और मेटल्स तथा नॉन मेटल्स के बारे में पूछा जाएगा, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा एसिड, बेस और साल्ट के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तथा उसके लॉ के बारे में पूछा जाएगा, लेंस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इन सब के अलावा ह्यूमन आइज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिफेक्ट ऑफ विजन तथा उसके करेक्शन के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ओम लॉ के बारे में पूछा जाएगा।
और इलेक्ट्रिक सेल तथा इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही ह्यूमन ब्रेन, हॉर्मोन्स तथा ह्यूमन डिजीज के बारे में पूछा जाएगा और इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल तथा प्लांट यानी कि पौधे और जानवरों का आर्थिक योगदान, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बायोमास क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, इकोसिस्टम तथा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और क्रोमोसोम्स के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही ह्यूमन ब्लड ग्रुप क्या होता है, आपको ब्लड ग्रुप की डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन डेफिशिएंसी डिजीज और क्योर के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा बेसिक कंप्यूटर स्किल के बारे में पूछा जाएगा। बेसिक कंप्यूटर स्किल में आपसे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है और यूज ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर की आपको बेसिक नॉलेज अच्छी तरह से होनी चाहिए। इसके बाद आपको इंटरनेट के बारे में पता होना चाहिए, सर्च इंजन तथा इंटरनेट एप्लीकेशंस के बारे में पता होना चाहिए और ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड जो कि एडवांस लेवल का MS वर्ड पूछा जाएगा। इसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूछा जाएगा, MS एक्सेल पूछा जाएगा जो कि एडवांस लेवल का होगा, MS पावर पॉइंट जो कि बेसिक पूछा जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो कि बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सी सेक्शन की, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 नंबर का होगा। इसमें आपसे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हिंदी में आपसे शब्द रचना, जिसके अंदर संधि और संधि विच्छेद से क्वेश्चन होंगे। समास, उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा शब्द प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, अर्ध तत्सम, देशज, विदेशी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनके अलावा शब्द ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्म का अर्थभेद और वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द तथा समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा समानार्थी शब्द, उपयुक्त शब्द चयन तथा संबंधवाची शब्दावली के बारे में पूछा जाएगा। शब्द शुद्धि के बारे में पूछा जाएगा और व्याकरणिक कोटियों के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें पर, सर्ग, लिंग, वचन, पुरुष और काल तथा वृत्ति, पक्ष और वाच्य के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा वाक्य रचना क्या होती है, वाक्य का शुद्धिकरण और विराम चिन्हों के प्रयोग के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुहावरे और लोकोक्तियां पूछे जाएंगे और पारिभाषिक शब्दावली, जिसमें प्रशासनिक शब्दावली के बारे में पूछा जाएगा और विधिक यानी कि लॉ से रिलेटेड शब्दावली के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर इंग्लिश की बात करें तो इसमें यूज ऑफ आर्टिकल्स तथा डिटर्मिनर्स के बारे में पूछा जाएगा। टेंस तथा सीक्वेंस ऑफ टेंस के बारे में पूछा जाएगा। एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में पूछा जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन क्या होते हैं, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस तथा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में पूछा जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा पैसेज का। कॉम्प्रिहेंशन तथा इडियम और फ्रेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेटर राइटिंग में आपसे ऑफिशियल लेटर राइटिंग, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर तथा नोटिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पहले पार्ट का सिलेबस था। इसके बाद आपसे जूनियर लीगल ऑफिसर में लीगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉ से रिलेटेड। इसमें आपके 3 सेक्शन होंगे, टोटल 90 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तीनों सेक्शन से। 270 नंबर का आपका टोटल ये पेपर होगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो इसके सेक्शन ए में आपसे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में पूछा जाएगा। राजस्थान राइट ऑफ हियरिंग एक्ट 2012 के बारे में पूछा जाएगा और राजस्थान गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट 2011 के बारे में पूछा जाएगा। सेक्शन बी में द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के बारे में पूछा जाएगा और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा ट्रांसफर ऑफ पॉवर्टी एक्ट 1882 के बारे में पूछा जाएगा और इंडियन पीनल कोड 1860 के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 तथा द लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में पूछा जाएगा और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में आपसे राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन तथा ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन तथा रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के बारे में पूछा जाएगा और राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के बारे में पूछा जाएगा और पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1952 के बारे में पूछा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में पूछा जाएगा। तो ये है इसका सिलेबस। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस PDF को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए तथा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।